नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। तो मैं आपके समक्ष एक बार फिर से नीति श्लोक पाठ का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस श्लोक पर बेस्ड अनेक क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आपके लिए भी ये बहुत लाभकारी रहेगा इसको समझना। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये श्लोक है हमारा, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दान, हस्तस्य मीन्स हाथ। हाथ का जो आभूषण है, जो गहना है, वो क्या होता है? दानम, दान करना, किसी को देना। हम लोग क्या सोचते हैं, ये बैंगल्स वगैरह पहनकर ये सोच लेते हैं इससे हमारे हाथों की शोभा बढ़ रही है, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए किसी दूसरे को आकर्षित करता है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जो लगातार अच्छे काम करता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है और कुछ ना कुछ दान कर देता है जरूरतमंद को, और लगातार वो ऐसा काम करता रहता है, तो आज भले ही वो कितने भी फटे पुराने कपड़े पहने, बैंगल पहने या ना पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है कि देखो वो आ गया, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ऐसे आदमी की बहुत आवभगत होती है, बहुत उसको एंटरटेन किया जाता है, उसको रेस्पेक्ट दी जाती है। तो ऐसे आदमी संसार में बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पाए जाते। तो ये श्लोक उन्हीं पर आधारित है कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का जो आभूषण है वो दान करना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और जो कंठ का आभूषण है, कंठ मीन्स गला। हम ये सोचते हैं ये जेवर पहनकर, ये गहने पहनकर, मालाएं पहनकर, हार पहनकर हमारा गला बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन नहीं। शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कि कंठ का जो सच्चा आभूषण है वो सत्य बोलना है, अच्छा बोलना है, सत्य बोलना है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और ये जो कान है इनका आभूषण ये कर्णफूल वगैरह नहीं होते। कान का आभूषण होता है जब आप अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते हो, सुनते हो और सुनकर उसे अपने जीवन में उतारते हो, वो सही अर्थों में कान का सच्चा आभूषण होता है, सच्चा गहना होता है। ठीक है। शास्त्रम, शास्त्रों को सुनना। शास्त्रों में हमेशा अच्छी बातें लिखी होती हैं। ये श्लोक भी आपके शास्त्रों से ही लिए गए हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं ये आप देख रहे हैं। तो अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो जीवन हमेशा सफलता की ओर जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार जो हमारे कानों का सही अर्थ में आभूषण होता है, गहना होता है, वो है शास्त्रों को सुनना। तो भूषणै किम प्रयोजनम, फिर दूसरे आभूषणों की हमें जरूरत ही क्या है? ये जो आर्टिफिशियल गहने हम पहनते हैं कि हाथ में कंगन पहन लिया, गले में माला पहन ली, कान में कर्णफूल पहन लिए, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बिना भी आदमी सुंदर लग सकता है। ये है हमारा आज का पहला श्लोक, और इसके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। हस्तस्य भूषणम किम, क्या आंसर आएगा? किम। किम अगर लिखा है तो माँ एंडिंग वर्ड से अपना उत्तर ढूंढो। और बहुत एक इजी वे बताऊं, आप वो लाइन को पढ़ो, हस्तस्य भूषणम दानम। अब आपके प्रश्न में हस्तस्य भूषणम दोनों पद हैं ऑलरेडी, तीसरा पद मिसिंग है, दानम। वो तीसरा पद यहाँ आंसर में दे दो, हस्तस्य भूषणम दानम। आंसर बन गया, बहुत इजी है। श्रोत्रस्य भूषणम किम, अब श्रोत्रस्य भी लिखा हुआ है, भूषणम भी लिखा हुआ है, किम का उत्तर क्या हो जाएगा? शास्त्रम, जो उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। पूरा एक एक इस श्लोक के 3 या 4 जगह आप पॉइंट बना लो, कैटेगरीज बना लो। पहला है हस्तस्य भूषणम दानम, दूसरा है सत्यम कंठस्य भूषणम, तीसरा है श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और लास्ट वाला है भूषणै किम प्रयोजनम। तो लास्ट वाले का इतना उत्तर नहीं आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि भूषणै कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। तो बहुत इजी है, ऐ की मात्रा विद विसर्ग लगी है, बालकई ऐ की मात्रा विद विसर्ग है, तृतीया बहुवचन होती है, तो यहाँ भी तृतीया बहुवचन है। कोरिलेट करके आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं इजीली। तो हम थे पहले क्वेश्चन पर, हस्तस्य भूषणम किम, आंसर आ गया दानम।
कंठस्य भूषणम किम, अब कंठस्य भी लिखा हुआ है, भूषणम भी लिखा हुआ है, सत्यम इज मिसिंग, तो आंसर आ गया सत्य, सत्यम। श्रोत्रस्य भूषणम किम, श्रोत्रस्य और भूषणम दोनों है, तीसरा पद है, आंसर आप इस श्लोक को ध्यान से पढ़ना, वहां लिखा होगा शास्त्रम, राइट डाउन शास्त्रम। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, किसी का आंसर किसी में दे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, बहुत इजीली आपको, आप सिर्फ वही फोकस करो उसी पार्ट पर जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अगर हाथ के विषय में पूछा गया है तो हाथ वाला पार्ट देखो, अगर कान के विषय में पूछा गया है तो कान वाला पार्ट देखो, और अगर गले के विषय में, कंठ के विषय में पूछा गया है तो कंठ वाला पार्ट देखो, बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको इस तरह भी कह सकते हैं, आपसे पूछा गया हस्तस्य भूषणम किम, तो आपने बोल दिया दानम, दानम कस्य भूषणम, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, दानम कस्य भूषणम। अब यहाँ भूषणम भी आ गया, दानम भी आ गया, क्या मिसिंग है, हस्तस्य, आंसर इज हस्तस्य। इसी तरह से आप सारे आंसर निकाल सकते हो। कंठम सत्यम कस्य भूषणम, कंठस्य। शास्त्रम कस्य भूषणम, श्रोत्रस्य। सब कुछ वही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ये था हमारा आज का तीसरा श्लोक। अभी तक नीति श्लोक चैप्टर के 3 श्लोकों की व्याख्या प्रश्नों के साथ में कर चुकी हूँ। आशा है आपको ये आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे, आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे। यदि ऐसा है तो बार बार मैं कहती हूँ, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पा रही है इन वीडियोस के माध्यम से। अब मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक और श्लोक के साथ, और हो सकता है आज ही मिलूँ, लेकिन वादा नहीं करती। एक और श्लोक को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होती हूँ। टिल देन, बाय बाय।